नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो उपचुनाव है वो संपन्न हो चुका है। विधानसभा के उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना प्रस्तावित था, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा 9 सीटों पर जो है विधानसभा का उपचुनाव जो है वो करा लिया गया है। वहीं पर जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है, वहाँ पर अभी विधानसभा का जो उपचुनाव होना बाकी है। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी जो है ज़मीनी स्तर पर लगातार कार्य कर रही है। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर बहुत ही जल्द, जहाँ पर हम आपको बताते चलें, जो चुनाव आयोग है वो तो यहाँ से तारीखों का ऐलान करेगा। वहीं पर हम आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजित प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाजवादी पार्टी के ऊपर जिस तरह से परिवारवाद का जो आरोप लगाया गया है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने विधानसभा चुनाव में, जहाँ पर कटहरी में और मंझवा की विधानसभा सीटों पर जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने परिवार के ही लोगों को टिकट दी है, जिससे कहीं ना कहीं वहाँ की जनता के अंदर रोष भी देखने के लिए हमें मिला। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बहुत ही ज़मीनी स्तर पर उठाया भी है, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी को मंझवा की विधानसभा सीट पर और जो है कटहरी की विधानसभा सीट पर हमें देखने के लिए भी मिला है। तो अब जो आगे के जो समीकरण बन रहे हैं वो ये है कि अखिलेश यादव जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजित प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जो है गलत मैसेज ना पहुंचा सके और इस तरह की बातें जो है परिवारवाद के जो आरोप हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर जो लगातार लग रहे हैं वो आरोप दोबारा ना लगें। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बदलाव की जो बात है वो भी सामने निकल के आ रही है। हालांकि अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक ज़मीनी स्तर पर कार्य किया जा रहा है और जो भी वहाँ के पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। और जब आवश्यकता पड़ेगी तो अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अजित प्रसाद पासी हैं, वर्तमान समय में वो प्रत्याशी हैं, लेकिन आगामी समय पर उनका टिकट अखिलेश यादव अपनी आवश्यकता अनुसार, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता अनुसार और जनता की आवश्यकता के अनुसार काट भी सकते हैं। क्योंकि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है वो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी से सीट पर जीत दर्ज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार इस सीट पर, जहाँ पर 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी, तो एक बार पुनः विधानसभा के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव जो है इस सीट पर भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने के मंसूबे से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है सुरक्षित सीट है और ऐसी स्थिति में आगामी समय में अखिलेश यादव यहाँ से किसी महिला उम्मीदवार को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी तक प्रत्याशी के नाम का जो ऐलान है वो नहीं हो सका है। लेकिन आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।